हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 देखा है। आप लोग ने नहीं देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देखिएगा। समझ में आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे बच्चों अभी जो इंट्रोडक्शन का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा वो भी देखेगा, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो ये आपके लिए काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 या जो भी है पूरा एक्सरसाइज सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने एक एक एग्जांपल सॉल्व किया और यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो जरूर देखेगा इंट्रोडक्शन का। और यहाँ पे लॉजिकल LR ही आपको यूज करना है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो काफी सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आता हूँ। क्या दिया क्वेश्चन, रीड करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एट, क्या दिया है, NBESBT। हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। सिंपल है, इसको मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 31। पहले तो आप जो यहाँ पे मद्रास दिया है इसको आप कुछ इस तरीके से लिखो, MADRAS। ठीक है, अब उसको जो वहां पे उसने दिया है, क्या दिया, कोडेड एस NBESBT। तो यहाँ पे लिखो NB, समझ में आ रहा है, NBESBT। उसके आगे क्या बोला है, दिल्ली बोला है यहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको पहले इस तरीके से लिख दो, ये काफी सिंपल हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्डिंग देखो, जो अल्फाबेट दिया है वो कैसा दिया, ABCDEFGHIJKLMN, मतलब उसका नेक्स्ट वर्ड ही दिया है। समझ में आ रहा है, पैटर्न समझा। M के बाद N, A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद B, S के बाद T। अभी आप बता सकते हो दिल्ली को कैसा कोड करना है, दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। समझ में आ, तो D के बाद E, E के बाद F, समझ में आ रहा है, L के बाद M, H के बाद GHI के बाद J। समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, EFMIJ। चेक कर लो, EFMIJ, दैट इज ऑप्शन नंबर B। EFMIJ हो गया, सिंपल है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन में आप अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक आपको लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर आते, क्या दिया, इफ रमन इज रिटर्न एज 12325 एंड दिनेश एज 675489 675489, हाउ हमाम, ठीक है, इज रिटर्न। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 32। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया, रमन पहले RAMAN, क्या दिया था, 12325। ठीक है, लिखने के टाइम ध्यान देना, 123 रॉन्ग नहीं होना चाहिए, 12325। दिनेश क्या बोला, 675489। दिनेश DINESH 675489। इसका मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पे अल्फाबेट है ये नंबर्स को डिनोट करता है, मतलब R की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू जो है वो 3 है, A की वैल्यू अगेन 2 है तो डबल नहीं लिखने का, N की वैल्यू 5 है। समझा। अब इसके अगेन में जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला, हमाम इज रिटर्न एज HAMAM। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HAMAM। यहाँ पे मैच करो। अभी H की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिया होगा, देखो यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 आ गया। A की वैल्यू 2 है, समझ में आ रहा है। M की वैल्यू कितनी है, 3। A की वैल्यू अगेन 2, M की वैल्यू, सॉरी, M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3। कितना हो गया, 92323। मैच कर लो, 92323, दैट इज ऑप्शन नंबर A। समझा, तो 32 का ऑप्शन ही से। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसमें मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, सॉल्व करते हैं क्या है इसमें, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, इफ रेड इज कोडेड एज 6720, ध्यान देना, रेड इज कोडेड एज, क्या दिया है, 6720। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, 4 नंबर दिया है। समझ में आ रहा है। ग्रीन, देन ग्रीन वुड बी कोडेड एज, ठीक है, ग्रीन हमको बताना है, कोई बात नहीं। पहले तो ये मैच करो कि ये कैसा दिया है। रेड अगर 3 होता तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे 6720 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, रेड में जो नंबर आता है, जैसे RED दिया आपको, ठीक है, तो आर कौन से प्लेस पे आता है अल्फाबेट में, ठीक है, तो मतलब ABCD ऐसा आपको देखना है। तो यहाँ पे काउंट करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। समझ में आ रहा है, PQR, आर मतलब कितने पर है, 18वें नंबर पे आ रहा है। हमारा 18th प्लेस पे क्या आता है, हमारा आर आता है। समझ में आ रहा है। अब ई देखो, ABCDE, ई का जो यहाँ पे नंबर है, ABCDE, ई कितना आ रहा है, 5वें प्लेस पे, ध्यान देना। DABCD 4थे प्लेस पे आ रहा है, 4th प्लेस पे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ हिंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ हिंट मिल रहा है।
जैसे 4 में 2 ऐड कर दो 6 मिलेगा, 5 में 2 ऐड कर दो 7 मिलेगा, 18 में 2 ऐड कर दो 20 मिलेगा। पैटर्न समझ में आया, 2 ऐड करना है। और यहाँ पे क्या किया, इंटरचेंज किया है, मतलब रेड को क्या बोला है, DER, समझ में आ रहा है, मतलब डी की जगह पे 4th प्लेस, ई जो आता है 5th प्लेस पे, आर जो आता है आपका 18 प्लेस में। लेकिन अगर हम इस ये तीनों में दो दो ऐड कर देंगे तो 4 + 2 6, 5 + 2 7, 18 + 2 20। अब समझा आपको 6720 कहाँ से निकाला था, पैटर्न समझा अभी। वापस रिपीट करता हूँ, आर जो है 18 प्लेस पे है वो लिखा, ई जो है 5th प्लेस पे है वो लिखा, डी जो है 4th प्लेस पे है वो लिखा। उसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, घुमा दिया। तो डी का प्लेस 4 हो गया, ई का प्लेस 5 ही, आर का प्लेस 18। इंटरचेंज किया मतलब जो नंबर है वो भी चेंज हो गए, जो 18 5 4 था वो 4 5 18 हो गया। और क्या किया, दो दो तीनों में ऐड किया तो 6720 हमको मिल गया। सिमिलरली जो अगर हमको ग्रीन का पूछा तो हम उसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे दिमाग, मतलब GREEN, समझ में आ रहा है, GREEN। तो ग्रीन को तो पहले हम, तो बच्चों यहाँ पे ग्रीन को क्या करेंगे हम लोग, इंटरचेंज करेंगे, वो चीज यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N, ठीक है, EERG, समझ में आया, नहीं तो कोड आपका रॉन्ग आएगा। अब एन का जो प्लेस है वो देखो, ABCDEFGHIJKLMN, एन कितना 14th पे आ रहा है, ठीक है। ई यहाँ पे हम लोग ने देखा था, ई कितना 5th प्लेस पे है। आर भी हम लोग ने यहाँ पे देखा था 18वें प्लेस पे, 18 पे। और ये जो है ये आपका ABCDEFG, ये 7th प्लेस पे आता। क्या करेंगे, पैटर्न के अकॉर्डिंग दो ऐड करना है, ध्यान देना, दो ऐड करना है। पहले तो इंटरचेंज करना है, जो प्लेस पे आ रहा है वो लिखना है, जो यहाँ पे प्लेस पे लिखा दो ऐड कर देंगे, ठीक है। आंसर देखो कितना है, 14 + 2 16, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 18 + 2 20, 7 और 2 9। आंसर आ गया 16 7 7 29, 16 7 7 29। आंसर मैच कर लो 16, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा, सिंपल था, इंटरचेंज किया, उसका जो नंबर है वो लिखा, कौन से प्लेस पे वो अल्फाबेट आता है, ठीक है, वो लिखा। उसके बाद दो ऐड करना था अकॉर्डिंग टू पैटर्न, समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो 34th क्वेश्चन दिया, क्या दिया, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड FAT इज इक्वल टू 27, देन फिफ्थ। बच्चों ये सिंपल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको लॉजिक अगेन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया, इफ a इज इक्वल टू 1, फैट क्या बोला है, 27 दिया आपको, ठीक है, टोटल वैल्यू दिया है। देन पूछा है फेथ, देन पूछा है फेथ, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ FAITH, देन फेथ इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ए का जो पोजीशन है वो 1 नंबर पे आता है, प्लेस पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ABCDEF, एफ का जो वैल्यू है वो 6th प्लेस पे आता है, ध्यान देना, 6th पे, 6th पोजीशन पे एफ आता है, ए का फर्स्ट पे है। टी का टी का आप काउंट करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, वो 20th पोजीशन पे आता है। तो देखो 20 + 1, इसको ऐड कर दो, आ गया ना 27। अब समझा कहाँ से लॉजिक लगाया था ये लोग ने, ए का एक हिंट दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 1। एक्चुअली वो नहीं भी देंगे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पोजीशन वाइज हम इसका एडिशन निकाल सकते हैं, समझ में आया। लेकिन वो हिंट दे दिया कि a इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे a आता है, तो a की वैल्यू 1 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द f का जो प्लेस है वो कितना, 6 प्लेस पे, a का फर्स्ट, t का 20, तीनों को ऐड कर दिया, दैट इज 27 आ गया। सिमिलरली हमको फेथ का निकालना है, तो f की जो पोजीशन है वो 6, a का 1, i का ABCDEFGHI, वो कितना यहाँ पे 9th पोजीशन पे आता है। टी अगेन 20 पे, हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। एच जो है आपका 8th पोजीशन पे आएगा, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 + 1 ये 10, 10 + 20 30, 30 और ये 8 14, 44, समझा। तो 44 इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैच करो 44, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 34 का ऑप्शन ही सही, समझा, सिंपल है। 35 पे बढ़ते, इफ ब्रदर इज कोडेड एज 2456784, सिस्टर इज कोडेड एज 919684, व्हाट इज कोडेड फॉर बारबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कोड ही है, सिंपल है, आपको खाली ऐसा सॉल्व करना है। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग ने देखा है, ठीक है। ब्रदर का क्या कोड दिया आपको, 245678 यही दिया है, 245678 ठीक है। सिस्टर का कोड ये है, सिस्टर लिखने के टाइम ध्यान देना, क्योंकि यहाँ का वहां नंबर मत लिखना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 919684, ठीक है।
देन बार्बर्स का यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे स्पेलिंग लिख लो उसकी BORBERS। अब यहाँ से आप आंसर खाली कॉपी पेस्ट करते जाओ, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 में किया था, समझा। तो यहाँ पे बस B की वैल्यू क्या है 2, O की वैल्यू क्या है 5, R की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू 2, E की वैल्यू कितना है 8, R की वैल्यू 4, S की वैल्यू जो है वो कितना है यहाँ पे 9। आ गया आपका 2542849, 2542849, 2542849, ऑप्शन नंबर ए, समझा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर अभी 36 पे आ जाते हैं। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541, देन कलकत्ता एज 8258962, हाउ कैन कैलिकट बी कोडेड। बहुत ही सिंपल है ये, इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे दिल्ली DELHI, ये मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है, समझ में आया। तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। 73541 ये कोड है। कलकत्ता का लिख लो CALCUTTA। क्या इसका कोड दिया था 82589662, 82589662, ठीक है। कैलिकट वो ध्यान देना क्या बोला, CALICUT। लिखते जाओ। C की वैल्यू क्या है 8, A की वैल्यू 2, L की वैल्यू S सॉरी 5, यहीं से आपको मिल जाएगा, ये 5 है बच्चों, सॉरी। I की वैल्यू क्या दिया इसमें देख लो 1 है, C की वैल्यू 8 है, U की वैल्यू कहाँ दिया है 9 है, और T की जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे 6। आ गया 825 1896, 825 1896, 825 1896, 825 1896, ऑप्शन नंबर सी, समझा। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हो। क्या दिया, इफ क्लॉक इज कोडेड एज 34235 एंड टाइम इज 8679, व्हाट विल बी कोड ऑफ मॉर्टेल। तो यहाँ पे सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होता है। CLOCK, ठीक है। तो 34235 मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। टाइम का क्या दिया कोड 8679, 8679। हमको फाइंड आउट करने क्या बोला, मॉर्टेल MOTEL। लिख दो। M की वैल्यू 7, O की वैल्यू 2, T की वैल्यू 8, E की वैल्यू कितना है 9, L की वैल्यू 4। तो 72894, 72894, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 37 का ऑप्शन इज ए। 38 पे आ जाते। If PAL is coded as 2134 and Earth is coded as 41590, how is Pearl is coded। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बच्चों, अभी हम लोग ने कौन सा 37 सॉल्व कर दिया, 38 पे आए, सॉरी ये 37 था। 37 था ये। अभी हम लोग किस पे आ गए 38 पे, ठीक है। क्या दिया आपको PALE 21 सॉरी 2134, समझा। उसके बाद क्या दिया, अर्थ दिया, उसका भी कोड दिया आपको, वो लिख लो। सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। 41590, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोला PEARL, इसको कैसा कोड करोगे। P की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है 2, E की वैल्यू 4 दिख रही है, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू कितनी दिख रही है 5, L की वैल्यू 3, 24153, 24153, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, समझा। यहाँ पे 38 का ऑप्शन क्या गया बी वाला। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या बोला, इफ लूज इफ लो, ठीक है, LOSC कोड करेंगे। इफ LOSC कोडेड एज 135 एंड गेन लूज गेन दिया है यहाँ पे 1357, एक का कोड है, गेन का है 246 है, व्हाट डू फिगर। हाँ, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, उल्टा घुमा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार सॉल्व करते क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, LOSE, इसका कोड क्या दिया हमको 1357। गेन का कोड क्या दिया यहाँ पे ध्यान देना, गेन का कोड क्या दिया आपको 2468। अभी क्या दिया हमको, नंबर्स दे दिया 82146, ठीक है। क्या दे दिया 82146, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल है। अब 8 की जगह पे क्या आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिख रहा है N, लिख दो, कुछ सोचने का नहीं। 2 की जगह पे G दिख रहा है यहाँ पे, लिख दो। 1 की जगह पे क्या दिख रहा है L, लिख दो। 4 की जगह पे क्या दिख रहा है A, लिख दो। 6 की जगह पे I, लिख दो। ये आपका हो गया NGLAI, लिख दो NGLAI। तो बच्चों यहाँ पे जो NGLAI, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन इज ए वाला, समझा। ये 39 था, हाँ जी। 39 का यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ए वाला। इतना समझा, बहुत सिंपल था, उल्टा दिया था, बट यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल है।
अब यहाँ पे 40 पे आ जाते हैं। इफ एम ई के एल एफ इज कोडेड एज 91782 एल 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 जे के 8867 हाउ कैन आई एच जे ई डी एज कोड। ये भी सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एम ई के एल एफ, यही था, एम ई के एल एफ, एम ई के एल एफ, एम ई के एल एफ, कोड क्या दिया 91782, 91782, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्या दिया, ट्रिपल एल दिया था, जे के दिया था, तो ये 888 था, इतना याद है। उसके बाद 67। अब यहाँ पे पूछा क्या है, आई एच जे ई डी, आई एच जे ई डी, यही पूछा है, आई एच जे ई डी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो हमको यहाँ पे आई की वैल्यू आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रही है। यहाँ पे यही एक लॉजिक आता है, कोई कोई क्वेश्चन में लोग ऐसा लगा देते हैं दिमाग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू दिख ही नहीं रही है, समझ में आ रहा है। एच की वैल्यू भी नहीं दिख रही है, जे की है, ई की है, डी की नहीं है, तो हम यहाँ फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बच्चों ये सिंपल है, यहाँ पे आप देखो पोजीशन वाइज जो नंबर्स दिए हैं, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग वाला पूछो, जैसे स्टार्टिंग वाला आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई को कितना नंबर दिया, 1 दिया, ध्यान देना, ई को नंबर 1 दिया। अगर हम लोग अपने केस में जाएंगे तो ए का पोजीशन नंबर 1 आता है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या दिया, ये लॉजिक है, एल आर है, तो इसमें घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे ई को 1 दिया है, समझ में आ रहा है। तो मैं अगर अल्फाबेटिकली जाऊंगा तो ध्यान देना, ए बी सी डी, ध्यान देना, ई एफ जी एच आई, ये अलग है हाँ थोड़ा, ये जे के एल एम एन ओ पी, इतना ही कर रहा हूँ, पी क्यू आर एस टी यू, इतना कर रहा हूँ, इतना आपको समझ जाएगा इसमें। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, ए का जो जो हमारा नॉर्मल कंडीशन है उसमें ए की पोजीशन पहली होती है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2-3 सॉल्व किया इसके ऊपर। बट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमको काट के, इसको समझ लो, इसको काट दिया और यहाँ पे ई को फर्स्ट दे दिया। अगर मैं डी को एज्यूम करूँ या ये सबको, तो ये 0 हो सकता है मेरे लिए, समझ में आ रहा है, डी की वैल्यू 0 हो सकती है, ई को 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर मैच होता नहीं कि नहीं। तो ई एफ को 2 दे सकता हूँ, जी को 3, एच को 4, आई को 5, आई का वैल्यू चेक करो 5, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं। आई जे की वैल्यू 6, ये 7, ये 8, तो एल को 8 दिया है, जी हाँ, एल को आप देखोगे यहाँ पे ट्रिपल ए था, मतलब सही है, समझ में आ रहा है। जे को 6 दिया, जी हाँ 6 दिया। के को 7 दिया, जी हाँ 7। अब हमको मालूम पड़ गया कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया, इसने स्टार्ट किया डी को 0 देके, ई को 1 देके, एफ को 2 देके, मतलब डी से स्टार्ट किया, ए को हटा दिया, ए बी सी को हटा दिया, डी से स्टार्ट कर दिया, समझा। तो ऐसा भी लॉजिक आपको लगाना पड़ सकता है क्वेश्चन में, समझा अभी। तो इसने क्या किया, एबीसी को हटा दिया, एबीसी को हटा दिया और डी से स्टार्ट किया, डी को 0 देके, ई को 1 देके, एफ को 2, ऐसा आगे तक लेके गया, समझ में आ रहा है, ये कहाँ एक्स वाई जेड तक, समझा। तो अभी आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप बता सकते हो 5, एच की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, जे की वैल्यू 6 यहाँ पे दिया है आपको, ई की वैल्यू 1 जैसे मैंने बताया, डी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आप कोड बता दो 54610, 54610, 54610, 54610। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी मैच होता है, बट यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे ऑप्शन आप देखोगे 40 का सी ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन इज सी वाला दिया है, समझा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, 54610 है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा था, तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू 6 है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे और आई एच जे बोला, एक बार वापस मैच कर लेंगे, आई एच जे बोला और जे की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 54310 दिया था, तो हम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक एज्यूम करेंगे, तो 54610 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, तो 40 का ऑप्शन इज सी वाला, समझा। 41 पे आ जाते, क्या दिया, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4 to 5 हाउ देन व्हाट इज कोडेड एज मीन, सिंपल है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेम को 4 to 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, नेम को 4258 दिया, मीन को बोला फाइंड आउट करने, MEAN। अगर देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट एक बार लिख के देखो, ऑप्शन मैच करो तो कोई बात नहीं, हाँ जहाँ पे घुमाने वाला हुआ तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए ये LR है। तो M को क्या वैल्यू दिया है 5, E को 8, A को 2, 4 को
एन को 4, 5824 मैच करो, 5824, 524, 52 ऑप्शन नंबर डी, समझा, 524। तो 41 का ऑप्शन इज डी वाला, समझा, सिंपल है ये। इफ गोल्ड इज रिटर्न एज आई क्यू एन एफ, हाउ विंड कैन बी रिटर्न एज कोडेड। ठीक है, गोल्ड क्या बोला है, गोल्ड को कैसा कोड किया, क्वेश्चन नंबर 42, गोल्ड को क्या बोला, आई क्यू एन एफ। ठीक है, सेकंड क्या बोला, विंड। बच्चों यहाँ पे आप देखोगे डब्ल्यू का तो वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा, ध्यान दो, हाँ बताता हूँ कैसे। नंबर देखो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट ही था, 30 मतलब 31 था, हाँ। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच के बाद आई आता है, तो देखो जी एच, ये देखो एच को हटा दिया, आई लिखा, मतलब एक नंबर हटा के नेक्स्ट नंबर लिखा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी वही किया है, एल एम एन ओ पी, यहाँ पे पी आता है तो पी को हटा के क्यू लिखा है, एल एम, एम को हटा के एन लिखा है, डी ई, ई को हटा के एफ लिखा, मतलब एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर लिखा। पैटर्न समझ गया, आंसर बता सकते हो। डब्ल्यू एक्स को हटा दो, वाई आ जाएगा, एक्स को हटा दिया, वाई आ गया। आई जे, जे को हटा दो, के आ गया, समझ में आ रहा है, ये के है, ये क्या है, के है। एम, एल एम एन ओ को हटा दो, पी आ गया, समझ में आ रहा है। डी ई को हटा दो, एफ आ गया, तो हमको हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा वाई के पी एफ, एक नंबर हटा के एक नंबर लिख दिया अल्फाबेट में, वाई के पी एफ, वाई के पी एफ, वाई के पी एफ, ऑप्शन नंबर ए, समझा। 14 का ऑप्शन इज ए, वाई के पी एफ, समझा। 42 का ऑप्शन इज ए वाला, समझा, बहुत सिंपल है। अब 43 पे, इफ रोज इज रिटर्न एज टी क्यू यू जी, इफ रोज इज रिटर्न एज 43 है ना, हाँ जी, इफ रोज इज रिटर्न एज टी क्यू यू जी, यहाँ पे क्या बोला, बिस्किट कैन बी रिटर्न इन दैट कोड, हाउ बिस्किट, ठीक है, बी आई एस सी यू आई टी। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से 42 के जैसा, देखो पी क्यू आर, एस को हटा के टी लिख दिया, ये क्या है, ओ, पी को हटा के क्यू लिख दिया, एस यू। बच्चों यहाँ पे समझा, एक लेटर हटा के एक अल्फाबेट हटा के एक अल्फाबेट अगेन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये ओ पी क्यू हो गया, पी क्यू आर एस टी को हटा के यू लिख दिया, ई एफ, एफ को हटा के जी लिख दिया, समझा। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है जैसे 42 में किया था हम लोग ने, बी सी को हटा के डी लिख दो, ई, यहाँ पे ई के बाद ए सॉरी आई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे को हटा के के लिख दिया, पी क्यू आर एस टी को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, यू लिख दिया, सी को हटा, सी सॉरी डी को हटा के ई लिख दिया, यू वी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, अगेन यहाँ पे आई दिया है तो जे को हटा के फिर से क्या आ जाएगा, टी यू वी, यू को हटा के यहाँ पे जे को हटाया, वी लिख दिया, समझा। तो यहाँ पे आपका कोड क्या हो गया, डी के यू ई डब्ल्यू के वी, अलग ही कोड है ये, डी के यू हमको यही दिख, सॉरी ए और डी में दिख रहा है, डी के यू, उसके आगे क्या दिया एक बार देखेंगे, ई डब्ल्यू के वी, ई डब्ल्यू के वी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे मैच होता है, 43 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे मैच होता है, समझा, सिंपल है, एक लेटर को हटा के नेक्स्ट लेटर उसका लिखा है, ठीक है। 44 पे आ जाते हैं, यहाँ पे लेटर एक दिया है, सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, कोड उसका दिया है 864729351। क्वेश्चन नंबर 44 से 46, इतना ही हम लोग करेंगे बच्चों आज के इस वीडियो में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्टली कोडेड अल्टरनेटिव फ्रॉम अमॉन्ग्स द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले तो ये कोड लिख लेंगे, दो लेटर का दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 टू 46 के लिए है, सी जेड एन, ठीक है, वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, यही दिया है, सी जेड एन वी आर एस, सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, ठीक है, ये बराबर है मेरा। उसके आगे 86 47 29, 86 47 29, उसके आगे क्या दिया है, 351 351। अब 44 के क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड डी आर सी वी एफ, सिंपल है ये 44 के लिए मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्या दिया था, जेड डी आर सी वी एफ, जेड डी आर सी वी एफ, लिख दो फटाफट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोड का दिया ही है, अल्फाबेट का नंबर वही लिख दो, 6, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, आर की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 8, वी की वैल्यू जो है वो 7, एफ की वैल्यू जो है कितना है 5, 612875, 6128 ऑप्शन नंबर ए, समझा। 44 का ऑप्शन इज ए। 45 पे देखो क्या दिया, डब्ल्यू एन सी एस जेड वी, ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 लिखता हूँ मैं, ठीक है। क्या दिया, WNCSZV दिया है, ध्यान देना V दिया। W की वैल्यू कितनी है 3, N की वैल्यू 4, C की वैल्यू 8, S की वैल्यू 9, Z की वैल्यू कितनी दी है 6 और V की वैल्यू 7। 348,967, 348,967, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा। तो यहाँ पे जो हमारा 45 का ऑप्शन है वो क्या आ गया, डी वाला। समझा। सिमिलरली आपको 46 को सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। क्या दिया है 46, RDNFVS, RD। बच्चों ये मैं थोड़ा यहाँ से लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि तभी हमको कोड, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर मैं स्क्रॉल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हमको, RDNFVS, RDNFVS, ठीक है, कोई बात नहीं। आर की वैल्यू कुछ यहीं से हमको मिल जाएगी। आर की वैल्यू कितना है 2 दिया है, डी की वैल्यू जो है वो कितना दिया है 1 दिया है, एन की वैल्यू 4 दिया है, एफ की वैल्यू कितना दिया है 5, वी की वैल्यू कितना दिया है 7, एस की वैल्यू हमको कितना दिया है यहाँ पे 9, ठीक है। तो 214579, 214579, 214579, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 46 का जो ऑप्शन आ गया वो सी। और इस वीडियो के लिए मैंने इतना ही बोला था, ठीक है, 31 से लेकर 46। अब यहाँ पे देखो ये अलग क्वेश्चन आता है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज, जो भी दिया आपको, हाउ वुड यू एनकोड, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए भर भर के। और हम सोच रहे हैं आगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट लाने का, लेकिन उसके लिए आपको हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। हम लाएंगे जरूर, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लाएंगे जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।